जी। ज्योति जालान जी सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी और संतों की कृपा से संसार और परमात्मा का अलग अलग बोध हो गया है। नहीं, गलत हुआ है, बोध ही नहीं है, इसे बोध थोड़ी कहा जाता है। यही तो दुविधा है, यही तो मिटानी है। बाहर और भीतर एक है, जड़ चैतन्य में वही एक है। परमात्मा और संसार को बोध हो गया है, ये तो अज्ञान की बात है। ज्ञान की बात है, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कण कण में वही मेरा प्रभु है। ये बात देखो, हम लोग क्या करते हैं, बातें सुन लेते हैं और मान लेते हैं बोध हो गया है। तो हमें लगता है केवल बातों से कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन जाता, बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ता है, सब राजाओं को अधीन करना पड़ता है। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त किया हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का त्यागी, फिर वो बोधवान कहा जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ माता जी, आत्मबोध, पूरा जीवन लगे रहते हैं ज्ञानी महात्मा जन। शास्त्र ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन बोध होना एक अलग बात है। बोध शब्द से हम बोले, अगर आप शास्त्रीय ज्ञान की बात करते तो हम हाँ में हाँ मिला देते कि संसार का अलग स्वरूप वर्णन किया गया है, भगवान का अलग स्वरूप वर्णन किया गया है। लेकिन जो बोध शब्द है वो ये वर्णन वाला विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, तो संसार कहां रह गया? वो स्वयं कह रहे हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ मेरे सिवा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, अब दोबारा शब्द आया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। शास्त्र ज्ञान हुआ तो इंद्रियों को अंतर्मुख करके तत्परा, जो ज्ञान हुआ उसके परायण हुए और जितेंद्रिय हो गए, शरीर राख छूटा, तब वहां पहुंच होती धीरे धीरे। हमें लगता है भजन किया जाए, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, भगवत लीला कथा सुनो, तो ज्ञान हो जाएगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जीव हो, हम हैं तो भगवान के अंश, ये शरीर हमारी पोशाक है, तो असली में ज्ञान हो जाएगा। अभी जैसे शब्द शब्द बताते हैं आप किस धरा में हैं, स्थिति प्रज्ञ के शब्द ही बताते हैं। भगवान से पूछा अर्जुन जी ने, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? एक भी भगवान ने बाहरी बात नहीं बताई, सब अंदर की बात बताई। जो क्षमता में युक्त है, न हर्ष है न द्वेष है न राग है, वो महापुरुष सम पूर्वक व्यवहार करता है, सम पूर्वक समता में स्थित रहता, उसकी वार्ता भी सम होती है। ये वार्ता विषम निकली, इसका मतलब अभी बोध नहीं हुआ है। शब्द से ही उस स्थिति का परिचय मिलता है। चाहे जितनी आप बनावटी बोलो, बिल्कुल शास्त्र की बात बोलो, लेकिन अगर अनुभवी है तो एक शब्द में पता चल जाएगा कि आपकी भूमिका हृदय की क्या है। हृदय की भूमिका से ही शब्द निकल। जैसे कोई बहुत रो रहा है, भक्ति का लीला कर रहा है, 5 मिनट चुपचाप रहिए, उसकी स्थिति अपने आप सामने प्रकट हो जाएगी कि सत्य में स्थित है या असत में। 5 मिनट बोलने दीजिए, इसके बाद उसकी स्थिति वहीं आ जाएगी जहां वो है। वो बार बार घुमा के शब्द वहीं पहुंचा देगा जहां वो है। स्थिति वो पहचान होती है स्थिति की। हम आपकी अवहेलना नहीं कर रहे, हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे, पर इसे बोध नहीं कहते हैं। शास्त्रीय ज्ञान तो स्वीकार करते हैं, लेकिन बोध, बोध शब्द बहुत अलग विषय है। ये बोध ऐसे होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो सर्वम भी खत्म हो जाता है, केवल ब्रह्म। सर्वम भी माया में है ना, कि बड़ा सूक्ष्म विषय है। हाँ, बोध हो गया तो जीवन आगे मुक्त इन्होंने हो लिखा है, गया। परिवार में बाकी सबको मान सम्मान मोह माया में लड़ते परेशान देखते अच्छा नहीं लगता, क्या करें? अब परिवार दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, बोध कहाँ हुआ? बोध शब्द, इसीलिए हम कहा बोध शब्द एक अलग। आप अगर बोध न कह के केवल ज्ञान की बात करती, ये अच्छा है। ये आप व्यवहार का दर्शन कर रहे हैं, ये व्यवहार है। ब्रह्म बोध हुआ तो परिवार कहाँ है? ब्रह्म बोध हुआ तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी दिखाई देता है, ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। नहीं,
ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। अब देखो, नाम जब इसीलिए कहा गया है कि जल टिकेगा तो थल में ही टिकेगा ना, जल। ऐसे ही निर्मल हृदय भक्ति करती है और भक्ति में शुद्ध ज्ञान का जागरण हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी माताएं बहनें ब्रह्मबोध नहीं हुई, एक से एक महापुरुष हुई है। गार्गी जैसी बड़ी बड़ी सभाओं में ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाली हुई है। तो हमें ये नहीं है कि आप नहीं बोध कर सकते, पर आप सिद्धांत से चलिए। सब में हम तो प्रायः एकांतिक में या सत्संग में कहते हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और परिवार के जनों में श्री भगवान को देखने की चेष्टा कीजिए। पति में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार। अगर उनका व्यवहार कटु है तो आप उसको सहिए, तास्ति तिक्षस्व भारत। और आपका व्यवहार मृदु हो तो बोले तो बढ़ता चला जाएगा, नहीं, ईश्वर शासन में ले लेगा उसको, क्योंकि आप क्षमा कर रहे हैं ना, ईश्वर शासन में ले लेगा। आपका हृदय बोध की तरफ बढ़ेगा और जो आपके साथ असत व्यवहार कर रहा है वो ईश्वरी विधान उसको दंड दे देगा। हम ऐसी भी भावना न करें, तब हम आगे अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। जब स्थिति में आएंगे तो हम, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, बोध का, भक्ति का स्वरूप है, आपके सिवा कोई नहीं। और ज्ञान का है कि जो ये मेरा भी शब्द माया में है, आत्म स्वरूप के सिवा कोई है नहीं। अच्छा, अब ये जो कष्ट है, ये जो प्रतिकूलता है, ये जो नाना प्रकार की विपत्ति है, दुख है, ये माना हुआ बुद्धि का भ्रम है। एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा पढ़ के देख ला, उसको बांध दिया लोगों ने, थूक रहे हैं, पीट रहे हैं, भिक्षा पात्र छीन के पटक दिया, भिक्षा भी जैसे पशु को बांधते से बांध दिया उस महात्मा को। लेकिन वो प्रसन्न है, वो बार बार बुद्धि को उस तर्क के द्वारा शांत कर रहे हैं। नहीं, कर्म दंड नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म का प्रभाव शरीर पर होगा। मैं आत्मस्वरूप हूं, प्रारब्ध दंड नहीं, ये दंड नहीं, व्यक्ति दंड नहीं दे सकता। ये दुख सुख है नहीं, एक भ्रम मात्र है। मुझ आत्मस्वरूप को क्या दुख क्या सुख, एकदम पर ये है बोध। अगर बोध की स्थिति देख ली तो उस महात्मा की, जिसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में गान कर रहे हैं, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा नाम से वो अध्याय है, पढ़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा बोधवान की क्या स्थिति होती है। तो इसलिए मुझे लगता है भगवान की चरणारविंद की भक्ति करो, श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम कृष्ण, जो आपको भावे वो ज्ञान करवा देंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो खूब नाम जप करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानो। जहां लड़ाई झगड़ा दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो। हम नाम जप करें और अगर अपने परिवार को दें कि हमारे बालक की बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारे पति की बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारी पत्नी की बुद्धि निश्चित हो जाएगी। भजन में ताकत है। जो हम भजन करने के मार्ग में लड़ाई झगड़ा, तो मुझे लगता है ठीक है नहीं, या लड़ाई झगड़ा देख के असंतुष्ट होना ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमारा हृदय जलेगा, एक लड़के जल रहा है और हम देख सुन के जल रहे हैं, बात स्थिति तो दोनों की एक ही हुई ना। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा सुधार होना चाहिए, वो नाम जप से, भगवद आश्रय से, सत्संग सुनने से होगा। अगर आपको इसमें कोई संशय हो तो आप कह सकते हैं जी। एक कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे वकील काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है और उसमें गलत गलत और सही दोनों प्रकार के क्वेश्चन मतलब मुकदमे आता है। तो अगर मैं किसी दोषी को निर्दोष साबित कर देता हूँ कोर्ट में, तो मेरे को दोष लगेगा पक्का। पर लेकिन मैं तो जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मेरे बच्चा, कंपनी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकारो व्यवस्थितो। कंपनी हम शब्द से प्रमाणित नहीं कर सकते, हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। आप जानते हो कि ये दोषी है तो आप धन लोगे ना, इसीलिए तो आप अपनी सारी बुद्धि का बल लगा के उसको जिताओगे, तो आपको तो फिर दोष लगे। गुरुदेव, फिर तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ। बच्चा, हमें कंपनी से मतलब, आप जहां प्रश्न कर रहे हो ना वहां फाइनल पे है। हम ना तो किसी कंपनी को दोषी समझेंगे और ना हम किसी सिद्धांत को, हम आपको समझेंगे। आप जानते हो आपके भाई की हत्या किए हो और आप उसे दोषी जानते हैं, तो आप उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। आप पूरा बुद्धि बल लगा फांसी में चढ़ाएंगे कि जानता हूं मेरे भाई की हत्या की। तो अब वो दूसरा व्यक्ति है, इसलिए आपको दया नहीं है। आप बुद्धि बल से जीतकर आप पैसे लेंगे और आप कहोगे ये मेरा तो धंधा है, बस ऐसा नहीं। क्या करूँ गुरुदेव, अभी जो सेक्टर आपके अब बड़े बड़े वकील आए हैं, हाई कोर्ट के वकील आए हैं, 10-10 बैठ करके वार्ता किए, सुना था ना।
हम तो यही सलाह देंगे बच्चा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो निर्दोष को बचाने में और दोषी को दंड देने में। भले साइकिल से चलो और नमक रोटी खाओ तो तुम्हें भगवान की रक्षा प्राप्त होगी और भगवान की कृपा। लेकिन गुरुदेव जैसे कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पे मेरी अब बच्चा हम कभी कंपनी में काम नहीं किया तो वो परिस्थिति हम जानते नहीं। हम तो केवल तुम्हें शास्त्र की बात बताए और आप सुनने क्या आए हो, शास्त्र की बात सुनने आए हो ना बच्चा, आखिरी फाइनल की बात। क्योंकि बच्चा व्यवहार में ये सब लीलाएं नौटंकी नाटक माया का हो रहा है, लेकिन इससे बच के निकल जाओ। देखो बहुत विवेकवान हो, भगवान ने कृपा की, आप यहाँ बच के निकल जाओ बच्चा। वो धन न तुम्हारे को अच्छा सुख देगा, आगे चलकर जो तुम परिवार की वृद्धि करोगे उसमें भी वो सुख नहीं दे पाएगा। हमारी प्रार्थना याद रखना, साइकिल से चलोगे, नमक रोटी खाओगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम एक दिन ऐसे वकील होगे कि सब डरेंगे तुमसे, सब डरेंगे कि इसके पास केस गया तो चाहे करोड़ों की अटैची दे दो, बंदा फांसी पे चढ़वा ही देगा, क्योंकि वो सत्य पे चलने वाला है। ये तुम्हारी होगी पोजीशन। ये पोजीशन नहीं होगी कि चाहे जितने बड़े वकील हो, पैसा दे और बिक जाएगा, मुकदमा जिता देगा, तो तुम मुकदमा हार जाओगे, वो तो जीत जाएगा। जिंदगी का मुकदमा फाइनल में हार जाओगे बच्चा। हमारी प्रार्थना मानना। राधा लाओ, वो ब्राउन वाली लोई लाओ और सबको ये बुलाओ। हमारी राधे श्याम। हाँ महाराज जी NSG कमांडो है। हाँ, सब प्रसन्न रहो और जितना बन सके नाम जप करो, खूब स्वस्थ रहिए और हमारे राष्ट्र की सेवा में। पर जी लाख नाम जप कैसे होता, 1 लाख नाम जप कैसे पहुंचे ऐसे कोई? 1 लाख क्या हर श्वास में जपना है? कई कई नाम एक एक श्वास में जपो। गिनती काहे को करो, श्वासों की गिनती, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा न कोई। भगवान संख्या में नहीं मिलते, सुमिरन में मिलते हैं। ऐसा नियम बना लो कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वो मिल जाएंगे। भजन का फल है भगवान में प्रेम हो जाना, भगवान का मिल जाना। तो इसलिए निरंतरता की तरफ बढ़ो, जितनी संख्या हो जाए बढ़िया है, नहीं तो निरंतर चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान नाम स्मरण। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अखंड मंडलाकारं ध्यातं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। एक भगवान शंकर का कोई श्लोक सुनाओ। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरो वंदे जगत् कारणं वंदे भंजगभूषणं प्रियधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुखं प्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारपदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्ञ कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधना। लाओ एक एक सफेद लो।